आपका सर? कैलाश आजाद प्रजापत। सर आपका? सर आपका? आप संघर्ष समिति के जिला महामंत्री, संघर्ष समिति के जिला मंत्री जो आपने कमलेश प्रजापति के लिए बनी गई। बाकी परिचय मैं आपका भी इनसे कराऊंगा। काफी अपेक्षा रखता है, उसका कारण है पूरे हिंदुस्तान के प्रजापति भाइयों में, चाहे वो किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का, कहीं से भी हो, वो इस संघर्ष समिति की तरफ से टटर आंखें लगाकर यही देख रहा है रोज कि आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं भी चाहता हूँ, समाज भी चाहता है कि आप समाज को एक अच्छा मैसेज दें। मेरा सब भाइयों को राम राम। मेरा एक विशेष अनुरोध है कि जिस प्रकार हमारे कमलेश के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, जो समाज का ही नहीं बाड़मेर की 36 कौम के साथ में एक अन्याय है, पूरी जनता में भारी रोष है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों का जोश, जुनून और हमारा संघर्ष कभी हार नहीं मानेगा और न ही किसी भी तरीका से दबेगा। इसलिए आप सबको ये पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये धरना जारी रहेगा जब तक हमें सीबीआई जांच नहीं मिले। सीबीआई जांच प्राप्त करने के लिए 36 कौम को किस हद तक गुजरना पड़े वो हम गुजरेंगे, क्योंकि वास्तविकता बात यह है कि ये तस्कर, भूमाफिया या अन्य शब्द जो कमलेश भाई के आगे लगाए जा रहे हैं, तो वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना तस्कर था, ना मोस्ट वांटेड था, न ही वीडियो को शेयर करें दोस्तों। हाँ, न ही किसी प्रकार के उस पे लाछन थे। 2-3 मुकदमे में तो आम आदमी जो आगे बढ़ना चाह रहा है उस पे दुश्मनी से हो जाते हैं। तो ये वास्तव में एक पुलिस प्रशासन ने एक घोर कुकृत्य किया है और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए उसके घर में जो चीजें बरामद की गई है वो उन्होंने अरेंज की होगी, क्योंकि जब वो मार सकते हैं तो फिर उसको कुख्यात करने के लिए उन्होंने क्या क्या घटनाएं नहीं की होगी। तो हमें पूरा अंदेशा है कि पुलिस प्रशासन ने हमारे बाड़मेर में पुलिस प्रशासन पर ये कलंक है कि एक शांति प्रिय एरिया के अंदर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, एक दुश्मनी के रूप में अंजाम देना, ये इनके लिए भारी पड़ेगा। और 36 कौम साथ में और आप सब युवाओं। सर मैं अन्यथा ना लें, मैं समाज की तरफ से ये बात पूछ रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ ताकि आपकी हमारी जो बात हो सभी लोगों को पता चले। जी। तो मैं आपसे यही से कहता हूँ, अगर मान लो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई समिति पर दबाव में आ गई है या भविष्य में दबाव पर आ जाएगी क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्व है, तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि नारायण जी आप 4 दिन धरने पर बैठोगे फिर उठ के भाग जाओगे। जी। तो ये बात कहाँ तक सही होगी या हकीकत में दबाव अपने ऊपर पड़ेगा? उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ संघर्ष समिति के साथ, ऐसा नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन जवाब लोग आपसे चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज का जिस प्रकार से समाज के बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद और युवाओं का जो साथ में है, तो ये कतई नहीं होगा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं मिले तब तक धरना उठे या फिर हम प्रदर्शन करना रोकें या फिर हम हमारी उचित कार्रवाई करने से रुकें। हमें किसी भी प्रकार के दबाव ना है, ना हम झुकेंगे। दबाव देने वाले दबाव देंगे, वो तो सारे हथकंडे अपनाएंगे, पर हम उनमें से नहीं है कि आपको आगे करके हम पीछे से जाए, हमारी जान चली जाएगी, पर हम हमेशा सही मार्ग पर चलते रहेंगे, डट के चलेंगे। आपका संघर्ष समिति में क्या पद है? मैं कमलेश हत्याकांड संघर्ष समिति का महामंत्री हूँ, जिला महामंत्री। आप बाड़मेर में रहते हैं? मैं एडवोकेट हनुमान पूर्विया बाड़मेर में प्रैक्टिस करता हूँ, बाड़मेर में ही रहता हूँ। धन्यवाद सर जी। मतलब ये अकेले की बात नहीं है, हम संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, अध्यक्ष महोदय से बात की है। आज इनको इसलिए बुलाया गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे तथ्यहीन आते हैं, कई लोगों की सोच क्षीण हो गई है, पता नहीं, दोपहर से मेरा भी दिमाग खराब कर रखा लोगों ने। फोन आता है कि साहब संघर्ष समिति दबाव में आ गई है। मदन जी वहां गए थे मुख्यमंत्री के पास में, तो उनके ऊपर अशोक गहलोत जी का दबाव आ गया, फिर मदन जी ने समिति पर दबाव डाल दिया। ये कई तरह की जो उठाक पटक बातें हो रही है, उनको विराम दे देना चाहिए। आपका हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, चाहे नाम आपका हो या ना हो, आपका कुछ हो या ना हो, आप अच्छे लगे या ना लगे, बुरे लगे या ना लगे, संघर्ष समिति के तत्वाधान में कमलेश को न्याय मिल जाए, आपकी नाक बच जाएगी, आपका नाम हो जाएगा। मैं संपूर्ण समितियों से, संपूर्ण संगठनों से, संपूर्ण संस्थाओं से कहता हूं, संगठनों को अपने घर रख कर इस वक्त केवल कुमार का एक बेटा बनकर यहाँ आए
और अपने वर्चस्व को छोड़ दें। आप काम करेंगे तो आपका वर्चस्व अपने आप हो जाएगा। कोई माई का लाल आपका वर्चस्व नहीं रोक सकता। बस पुनः प्रार्थना करता हूं इस कमलेश प्रजापति हत्याकांड में कोरोना काल के सारे नियम अपनाकर विश्व के किसी भी जिले या ग्राम से आप यहाँ पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। पुण्य प्रार्थना करता हूं कोरोना काल के सारे नियम अपनाकर। और जो लोग बार बार मुझे कह रहे हैं कि नारायण जी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग बाहर बैठे हैं, हमसे आया थोड़ी जाता, लॉकडाउन है, ढीकड़ा डाउन है, पूछड़ा डाउन है, मैं भी तो आया हूं। ये सबको पता है। और आप लोगों को एक विशेष बात कहता हूं, मुझे आजाद ने अभी याद दिलाया है कि लोग पोस्टर डाल रहे हैं, जैसे मिमिक्री होती है ना, मैं कहता हूं मैं किसी की नकल करता हूं। जिस प्रकार हत्याकांड हुआ था उसकी मिमिक्री हुई, मैं तो उसे मिमिक्री कहता हूं। आप लोग उसे जांच कहते हैं, शायद कह सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धि भी है आप में। कई लोग सोशल मीडिया पर एक पोस्टर डाल रहे हैं, सीबीआई की जांच हो रही है, सीआईडी की जांच हो रही है, सीबी की जांच हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, आपके साथ केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमें सीबीआई जांच मिलेगी तभी कुछ होगा। ऐसी कोई पोस्ट वायरल ना करें। संघर्ष समिति के किसी सदस्य से या मुझसे पूछ कर ही वायरल करें, उससे ही समाज का भला होगा। हमारी मांग है केवल सीबीआई जांच। मैं संघर्ष समिति के साथ तन से, मन से, धन से हूं, ये आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं। जब तक संघर्ष समिति खुद मुझे नहीं कहेगी नारायण जी घर चले जाओ, तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि चाहे जोकर बनकर बैठा रहना पड़े, चाहे मौन रहकर बैठा रहना पड़े, आप सबको भी यही करना चाहिए। अब इस वक्त ये छोड़ दो।